भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वर्ण, जाति, विद्वत्ता, भौतिक बल या धन संपत्ति आदि की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आवश्यकता है केवल सरल विश्वास की। ऐसा विश्वास कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें धन, विद्या आदि भौतिक साधन कुछ भी नहीं चाहिए। अतएव यह बड़ा आश्वासन है, विश्वास है। भरोसा करने पर भगवान की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितना भी सौंदर्य माधुर्य है, जितना भी ऐश्वर्य है, सब अपने आप प्रस्फुटित होने लगता है। सद्गुणों की पूजा और सद्गुणों के परम आश्रय स्वरूप भगवान की पूजा, इन दोनों में बड़ा अंतर है। यदि हम भगवान को अपने जीवन में उतार लें तो सद्गुण अपने आप आ जाएं। पर यदि हम भगवान को बिना पकड़े, उन्हें जीवन का आधार बनाए बिना केवल सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, तो पहले तो सद्गुण असली रूप में आते नहीं, और यदि आए भी तो टिक नहीं सकते, क्योंकि उनका आधार भगवान नहीं है। अहिंसा और भगवान की शरणागति में बड़ा अंतर है। अहिंसा रूप सद्गुण भगवान की शक्ति पर विश्वास हुए बिना वह पूर्ण रूप से ठहरता नहीं है। अतः सबसे पहली चीज है भगवान पर विश्वास, और सबसे आखिरी चीज है भगवान पर पूर्ण विश्वास। भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान पर, उनकी शक्तियों पर विश्वास करे और उसी विश्वास का वितरण करे, क्योंकि सुख शांति भगवान के विश्वास को लोगों से हटा देना सबसे बड़ी लोक हत्या है। क्योंकि सुख शांति का जो प्रधान स्रोत है, उसको यदि हमने मिटा दिया तो फिर ये चीजें मिलती ही नहीं। सुख प्रेम बाहर नहीं है, आनंद बाहर नहीं है, ये अंदर है, और अंदर की चीजें मिलेंगी अंदर से ही। यदि हम बाहर से इन चीजों को पकड़ना चाहेंगे तो उत्तरोत्तर इनसे दूर ही हटते चले जाएंगे। सच्चे सुख शांति आदि मिलें, इसके लिए सबसे आवश्यक बात है भगवान पर विश्वास। और जो कुछ भी अपने पास भला है उसे जगत को दें, तथा जानबूझकर जगत के किसी भी प्राणी का स्वयं भी बुरा न करें और न बुरा चाहें और न होते देख करके प्रसन्न हों। एक मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे अमुक वस्तु या अमुक स्थिति अमुक समय पर अमुक साधन से प्राप्त कीजिए। दूसरा कहता है, भगवान अमुक वस्तु के बिना मेरा काम नहीं चलता। आप सर्व समर्थ हैं, जिस प्रकार उचित समझें उसी प्रकार मुझे वह वस्तु दीजिए। इन दोनों में तो पहले की अपेक्षा दूसरा अच्छा है, क्योंकि पहला तो यह भी विश्वास नहीं करता कि भगवान अपनी मन चाही वस्तु अपने मन चाहे समय और अपने मन चाहे साधन से देंगे, तो उसमें मेरा हित होगा। इसलिए वह भगवान को वस्तु समय साधन बतला देता है, और दूसरा वस्तु तो अपनी मन चाही चाहता है, पर चाहता है भगवान की इच्छा हो तभी, और जिस साधन से दें उसी से चाहिए, उसी से दे दो। तो एक तीसरा प्रार्थना करता है कि भगवान मैं नहीं जानता कि मेरा हित किस में है।
एक तीसरा प्रार्थना करता है, भगवान मैं नहीं जानता मेरा हित किसमें है, अतएव जिसमें आप मेरा हित समझें वही करें। मेरी इच्छा आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो उसे कभी पूर्ण ना करें। इसमें भी सकाम भाव है। हम अपने लिए चाहते तो हैं, पर समझते हैं कि भगवान जो कुछ हमारे लिए सोचेंगे, जो कुछ हमारे लिए भगवान करेंगे, उसमें हमारा अधिक भला होगा, इसलिए उन्हीं पर छोड़ दें, यह बहुत श्रेष्ठ है। इससे ऊंची प्रार्थना यह है कि तुम्हारा मंगलमय स्मरण होता रहे, उसमें कभी भूल ना हो। मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हमेशा हर समय आपका स्मरण चलता रहे। प्रार्थना का स्वरूप है भगवान के साथ विश्वास पूर्वक अपने चित्त का अनन्य संयोग कर देना। ऐसे हुए बिना भगवान से प्रार्थना होती ही नहीं है। प्रार्थना में श्रद्धा विश्वास तो है ही, इनके बिना तो प्रार्थना होती ही नहीं। पर दो बातों की और आवश्यकता है। पहली, इतना आर्त भाव हो जो भगवान को द्रवित कर दे, और दूसरी, भगवान की कृपालुता में ऐसा परम विश्वास हो कि प्रार्थना करने मात्र की देर है, प्रार्थना करते ही वह कृपालु माँ मुझे अपनी सुखद गोद में ले ही लेगी। उत्तम चीज यह है कि हम भगवान के प्रेम पूर्ण भजन ही चाहें। हमारा कल्याण हो या न हो, इसकी हमें परवाह ही नहीं होनी चाहिए। भक्त का सर्वोत्तम भाव यह है कि भजन को छोड़कर वह भगवान को भी नहीं चाहता। वस्तुतः ऐसा ही नहीं कि भगवान मिल जाएं और भजन छूट जाए, पर यदि ऐसी कल्पना करें तो वह भगवान को छोड़ देगा पर भजन नहीं छोड़ेगा। साधना की सिद्धि चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, विश्वास करने पर बहुत जल्दी होती है। जो प्रार्थना शब्दों की होती है वह नकल होती है। जो बैठें यों शब्द पुकारें, इसमें तो नकलीपन आता है। प्रार्थना जो मन से होती है वह असली होती है। भगवान ही एकमात्र मेरे हैं, मेरे परम सुहृद हैं, अर्थात भगवान पर विश्वास और भगवान में अन्यनता। जहाँ ये दो बातें होती हैं वहीं प्रार्थना सिद्ध होती है। यह केवल भौतिक क्षेत्र में ही नहीं होती, साधना क्षेत्र में भी यही बात है। भक्त ध्रुव के जीवन में हमें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। प्रार्थना से पहले ही भगवान उत्तर देते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। भगवान के यहाँ योजना से पहले ही बनी रहती है। भगवान के यहाँ योजना पहले से ही बनी रहती है, प्रार्थना करने पर वह प्रकट हो जाती है। यदि ऐसा न हो तो आवश्यकता के ठीक अवसर पर प्रार्थना करने से वह कैसे सिद्ध हो सकती है। लौकिक पदार्थों के लिए प्रार्थना करना पाप नहीं है, पर इसमें हमारा कमीनापन है, ओछापन है। जो वस्तु जाने वाली है, जो वस्तु असत्य है, उसके लिए प्रार्थना करना, भगवान के विश्वास को, भगवान के भजन को कौड़ियों के बदले खोना बड़ा बुरा है। भगवान के विश्वास को हमें कायम रखना चाहिए, अतएव ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे सदा बचना चाहिए जिसमें यह हानि है कि हम बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं।
यदि हमारी पूर्ण श्रद्धा न होने से कहीं वह प्रार्थना सफल ना होगी तो उससे भगवान के प्रति अविश्वास भी होगा। अतः सकाम प्रार्थना से बचना चाहिए। भगवान के लिए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी इच्छा पूर्ण हो और आपकी इच्छा मंगलमय है, पर इसमें यह बात न हो कि बिना मांगे अपने आप अधिक मिल जाए। श्री तुलसीदास जी ने केवल 2 ही चीज़ों के लिए प्रार्थना की, आपका भजन होता रहे और आपके भक्तों का संग होता रहे। बार बार वर मांगहूँ हरस देहूँ श्री रंग, पद सरोज अन पावनी भक्ति सदा सतसंग। भगवान के अवतार 2 प्रकार के होते हैं, जनानुकरण युक्त और जनानुकरण रहित। कच्छप, नरसिंह आदि अवतार जनानुकरण रहित हैं। इनमें भगवान किसी माता पिता से जन्म ग्रहण नहीं करते। भगवान गर्भ में रहें ऐसी लीला नहीं करते, पर जनानुकरण युक्त अवतार में अपनी स्वप्रकाशिका शक्ति माता पिता के रूप में अवतरित होती है। क्योंकि भगवान ज्ञानमय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, उनका विशुद्ध सत्व के बिना प्रकट नहीं होता है। हमारा ज्ञान चित्त की वृत्ति विशेष है, भगवान का ज्ञान स्वरूप भूत है, अतएव भगवान का नाम ज्ञान स्वरूप है। संसार नदी से तरने के लिए सुनिश्चित नौका भगवत चरणारविंद ही है। अतएव भगवान का नाम ज्ञान स्वरूप है। साधारण नदी से पार जाने पर आना जाना लगा ही रहता है, पर भव नदी कुछ विचित्र है। यहाँ से जो उस पार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता है, और इस भव नदी से पार होना श्री गोविंद के चरणारविंद नौका के बिना प्राय संभव नहीं है। जो लोग नौका से पार करते हैं वे नौका को साथ ले जाते हैं, और जब तक वे नहीं लौटते इस ओर वाले पार नहीं हो पाते। श्री भगवत चरण नौका से पार होने के भव नदी के पार होने पर लौटते तो नहीं, पर नौका को यहीं छोड़ जाते हैं, जिससे जो चाहे उसका आश्रय लेकर सहज ही पार हो जाए। असंख्यों वीर चाहे करोड़ों वर्षों तक नाना शब्द आदि से या नाना शस्त्र आदि से अंधकार को मारें काटें, पर वह मरता और कटता नहीं है। किंतु जरा सी प्रकाश की किरण आई कि वह अभेद अंधकार विलीन हो जाता है। ऐसे ही भगवान के चरणों का आश्रय न करके करोड़ों दूसरे प्रयत्न किए जाएं, पर यह भवसागर गोष्पद नहीं होता। जो भगवान के शरणापन्न हो गए हैं उनके लिए भवसागर तरना तुच्छ कार्य है। कोई चाहे वह हाथ पैर मारकर इस भवार्णव से पार हो जाए तो कभी भी सफल नहीं होता, पर जो अगति के गति चरणों की शरण हो जाता है वह पार पहुँच जाता है। भगवान के चरण सबके लिए प्राप्त होने पर भी मूढ़ जीव उनकी ओर जाता नहीं है। सबके लिए प्राप्य हैं, सब उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार का प्रयास भी आपको करना होगा, पूर्ण विश्वास करना होगा, अनन्यता करनी होगी। इस प्रकार से सभी के लिए ये मार्ग, ये नदी, ये भवसागर पार होना सभी के लिए प्राप्त है, लेकिन मूढ़ जीव उसकी ओर नहीं जाते हैं। जब तक भगवान के
के चरणों का आश्रय नहीं होता है तभी तक यह भवार्णव भयानक एवं दुस्तर लगता है। जब भगवान के चरणों का आश्रय हो जाता है तब ये बड़ा ही सरल दिखाई देता है, ये कुछ भी नहीं लगता, जैसे हम वैसे ही अनायास पार हो जाएंगे ऐसा दिखाई देने लगता है। लेकिन जब तक भगवान के चरणारविंद नहीं होंगे, उनके चरणों का आश्रय नहीं होगा, तब तक ये बड़ा दुस्तर लगता है। पर जहाँ भगवान के श्री चरणों का आश्रय हुआ, उनके भगवत चरणारविंद का आश्रय हुआ कि यह तुच्छ गोस्पद हो जाता है। गोस्पद ही नहीं सूख जाता है। नामुलेत भव सिंधु सुखाही। भुक्ति मुक्ति सिद्ध किसी भी कामना न करके, किसी की भी कोई कामना मन में न रख करके शुद्ध प्रेम भाव से श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करना ही श्री भगवत चरण आश्रय है। और शुद्ध भक्ति में केवल प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान की लीला का श्रवण मनन एवं चिंतन रहता है, उसमें यही साधन और यही फल है। सतकुलता का क्या अर्थ है? जिस कुल के लोग संसार से मुक्त हों, जिस कुल में शास्त्रों की मर्यादा का पालन हो, जो कुल मोक्ष की ओर जाने वाले लोगों से युक्त हों। सतकुल में जन्म होना, शास्त्र का अध्ययन करना और तप परायण होना, ये मोक्ष की 3 सीढ़ियां हैं। श्री भगवान के चरणों की शरण होने पर विद्या तप कुल आदि की अभी आवश्यकता नहीं है। जो श्री गोविंद चरणाश्रित न होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कुल शास्त्राध्ययन एवं तप की आवश्यकता होती है, और उसमें भी यह निश्चय नहीं कि ये प्रयत्न सफल हो ही जाएं। जो सती पति परायण है, वह श्रृंगार आदि से रहित भी हो तो भी पति उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उससे प्रेम करता है। ऐसे ही जो भक्त भगवान की सेवा में रहते हैं, उनके लिए कुल तप आदि बाहरी गुणों की आवश्यकता नहीं है। भगवान उनके तप और आदि से ही, उनकी सेवा आदि से ही प्रसन्न होकर के उनसे प्रेम करते हैं और वे भगवान के चरण आश्रित हो जाते हैं। उनकी विशुद्ध सेवा से ही प्रसन्न होकर भगवान उन पर कृपा करते हैं। जो श्री भगवान और उनके भक्तों का अपमान करते हैं, उन पर कभी भी भगवान की कृपा नहीं होती है। श्री भगवान और उनके भक्तों का चरणाश्रय ही जीव को पार करता है। और सच तो बात यह है कि श्री भगवत भक्त चरणाश्रय के बिना श्री भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं होता है। भगवान के भक्तों की अवज्ञा करके अथवा उनके साथ संबंध न रखकर जो भजन करता है, उसका भजन व्यर्थ जाता है। अर्थात जो भगवत आश्रित हैं, उन गुरु के बिना भगवत चरण आश्रित नहीं हो पाता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा और बिना गुरु के भगवत कृपा नहीं होगी। इसलिए गुरु धारण करके गुरु जी के आदेशानुसार भगवत चरण आश्रय में लिप्त हो जाए तो उसको बड़ी जल्दी भवसागर प्राप्त होता है। श्री भगवान श्री भक्ति मार्ग का साधन बड़ा चौकन्ना रहता है। भक्ति मार्ग का जो साधक है वो बड़ा चौकन्ना रहता है। वह डरता है कि कहीं मुझसे कोई अपराध न हो जाए, अतः उससे ज्ञानाकृत यानी जानबूझकर किए गए अपराध नहीं होते हैं। जो ज्ञान के उपासक हैं और उनसे भी जानबूझकर कोई अपराध नहीं बनते हैं। पर जो लोक प्रतारण के लिए ज्ञान का दंभ करते हैं, उनके द्वारा ज्ञानाकृत अपराध होते ही रहते हैं।
परंतु निरंतर चौकन न रहने पर भी भक्त के द्वारा अज्ञान कृत अपराध तो बन ही जाते हैं। यानी बिना ज्ञान के जानबूझ करके नहीं होते, जो जानबूझकर करते हैं उन्हीं से भगवान नाराज होते हैं, और जो अनजाने में होते हैं उन पर भगवान ध्यान नहीं देते हैं। और पर भक्तों को भगवान का सहारा होता है, वे भगवान के आश्रित हैं, उन्हें बचाने वाले भगवान विद्यमान हैं। अतएव अज्ञानकृत अपराधों से भगवान उन्हें मुक्त कर देते हैं। भगवान के परम आश्रित जो अनुरागी भक्त हैं, उनका मन पाप पुण्य से दूर होता है। वे पाप पुण्य का चिंतन नहीं करते, वे चिंतन करते हैं भगवान का। उनके मन में सिवा भगवत चिंतन के और कुछ होता ही नहीं है। अतएव निषिद्ध कर्मों में, पापों में उनका मन जाता ही नहीं है। पर कहीं अनजाने में कोई पाप हो भी जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। वन में आग लगती है तो पेड़ जल जाते हैं, परंतु उनकी जड़ शेष रह जाती है। ऐसी अन्यान्य साधनों से जिन पापों का नाश होता है वे निर्मूल नहीं होते, उनकी जड़ प्राय रह जाती है। पर जिन्होंने श्री भगवान का चरण आश्रय ले रखा है, उनके पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। उनके पुनः अंकुरित होने का डर नहीं रहता है, वे सदा मुक्त ही रहते हैं। इसलिए निष्काम भाव से भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए। भगवान से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान अपनी इच्छा से जो दें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, और भगवान के भजन में लीन रहकर, उनके चरणों में आश्रित रह करके इस मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति के साधन में लीन रहना चाहिए। और भगवत प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में हमें हो जाए, यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तो मनुष्य जीवन निरर्थक है। इसलिए इस मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति कर लें, भगवत चरणाश्रय प्राप्त कर लें, तभी ये मनुष्य जीवन आपका सफल होगा। नारायण नारायण।